हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। वेलकम टू माय चैनल एक्सेल योर इकोनॉमिक्स। आज का टॉपिक है हमारा सस्टेनेबल डेवलपमेंट, विच इज द एंड टॉपिक ऑफ योर चैप्टर एंड द वीडियो इज फॉर क्लास 10th. Yes, so in 10th class we have discussed about all topic required to understand development. Now it is a time to end the chapter, and with end of the chapter we will realize that development is not simple in the economy. It is at the cost of degrading our environment. Whenever we are talking about development, whenever we are talking about goals, we need to use our available resources, we need to use our surrounding resources, which are going to be used in the way it should not be used. मीन्स जिस तरह से हम रिसोर्सेज को यूज कर रहे हैं वो उस तरह से यूज नहीं होने चाहिए। ऑन दी बेसिस, ऑन दी क्राइटेरिया ऑफ ग्रोइंग इकोनॉमी, हम जब कंपटीशन कर रहे हैं, लाइक श्रीलंका हमसे आगे है नेबर कंट्रीज में, उससे आगे निकलने की होड़ में, या हम यूएसए यूके से कंपेयर करने की होड़ में अगर हम आगे निकलने की कोशिश कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं हम एनवायरमेंट को एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, ओवर यूज कर रहे हैं। एंड वेन एवर वी आर यूजिंग आवर रिसोर्सेज अवेलेबल थ्रू एनवायरमेंट in overuse manner, definitely will have to face the other circumstances. Like nowadays you all see that many kind of natural disasters are surrounding over it. हम कई बार देखते हैं कई तरह के नेचुरल डिजास्टर, अर्थक्वेक, साइक्लोन, फ्लड, कुछ ना कुछ होता ही रहता है हमारे आसपास। तो ये क्यों होता है? जब हम नेचर को इंटरप्ट करते हैं, जब हम नेचर के साथ गलत करते हैं, तो नेचर भी हमारे लिए वापस हमें देता है। कुछ भी यहाँ पर नहीं है। अगर हम नेचर को उसकी एब्जॉर्प्टिव कैपेसिटी से बियॉन्ड यूज करेंगे, अगर हम नेचर को उसकी कैरिंग कैपेसिटी से बियॉन्ड यूज करेंगे, तो डेफिनेटली वो हमारे ऊपर रिवर्स अटैक करेगा। तो हियर वी आर गोइंग टू डिस्कस इन टुडेस सेशन कि हमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट की जरूरत क्यों है। बिकॉज इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट दोनों एक अलग अलग कैटेगरी है। जब हम इकोनॉमिक डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं, मीन्स हम इनकम बढ़ाने की बात कर रहे हैं, तो रिसोर्सेज को हमें यूज करना ही पड़ता है इन एनी मैनर। But the rational use of resources in the proper way of resources and the proper manner of resources, systematic, unified and the required way of resources will create sustainable development. तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट क्या है, कैसे हमें इन दोनों को मिक्स करना है, दिस वी आर गोइंग टू डिस्कस टुडे। एंड बिफोर वी स्टार्ट, you just subscribe my channel, press on our bell icon so that you can get time to time notification regarding your video. So here we start. In today video we are discussing sustainable economic development. यहाँ दो वर्ड आ रहे हैं, एक आ रहा है सस्टेनेबल, एक आ रहा है इकोनॉमिक, जिसको मैंने अलग अलग डिस्क्राइब किया है। पहले तो हमें इन दोनों को सेपरेट समझना है, फिर इन दोनों को एक साथ मिलाकर के हमें इकोनॉमी को कैसे चलाना है, मार्केट को कैसे रन करना है, लोगों का वेलफेयर भी करना है, साथ साथ इकोनॉमी भी बूस्ट करनी है, राइट। तो सबसे पहले व्हाट इज सस्टेनेबल डेवलपमेंट। दोनों बिल्कुल अपोजिट क्राइटेरिया है, समझना है इसको। सस्टेनेबल डेवलपमेंट इज द प्रोसेस ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट। ट्रू, सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या है? इकोनॉमिक डेवलपमेंट का एक प्रोसेस है। यानी जब हम इकोनॉमिक डेवलपमेंट, हम अपनी इकोनॉमी को बढ़ाने की तरफ चल रहे हैं, उसको ऊपर ले जाने की तरफ चल रहे हैं, उसमें एक यूज होने वाला स्टेप है ये, विच एम्स एट मेंटेनिंग द क्वालिटी ऑफ लाइफ, जिसका टारगेट क्या है? मेंटेनिंग द क्वालिटी ऑफ लाइफ। किसकी क्वालिटी ऑफ लाइफ? लोगों की। जो लोग यहाँ रह रहे हैं, जो इकोनॉमी में रह रहे हैं, जो अल्टीमेटली प्रोडक्शन को कंज्यूम करेंगे, उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ को मेंटेन करना। जो हमने पढ़ा भी था कि हर पर्सन की पहली रिक्वायरमेंट होती है इंडिविजुअल गोल में स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, और कंट्री गोल में भी कॉमन है स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑफ द पीपल। सो दैट्स ऑल डिपेंड ऑन क्वालिटी ऑफ लाइफ, राइट। तो क्वालिटी ऑफ लाइफ ऑफ बोथ प्रेजेंट एंड फ्यूचर जनरेशन। अब ये जो टर्म है इसको ध्यान में रखो, प्रेजेंट एंड फ्यूचर जनरेशन। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट यहाँ फोकस करता है कि जो भी कुछ हम आज यूज कर रहे हैं एज इट इज, हमें अपने फ्यूचर जनरेशन को भी देना है। ऐसा ना हो कि सारा कुछ हम अभी यूज कर लें और हमारे फ्यूचर के पास ना रहे। लाइक इन द वे व्हाट वी आर यूजिंग इज इनहेरिटेड बाय आवर पास्ट। जो भी आज हम यूज कर रहे हैं वो हमें कहाँ से मिला? हमारे पास से। तो जो हमारे पास ने हमें दिया है, हमें ऐसा सेम टू सेम रिसोर्सेज, सेम टू सेम प्लैनेट अर्थ को अपनी फ्यूचर जनरेशन को देना है।
So it's simple statement, transferring the planet in the way we are using to our future generation. तो इस ट्रांसफॉर्मेशन को बहुत अच्छे से ध्यान रखना है, यानी क्वालिटी ऑफ लाइफ जो हम यहाँ मेंटेन कर रहे हैं वो किस किस की, प्रेजेंट को भी मिले जो उसको चाहिए, और प्रेजेंट जैसा यूज कर रहा है एज इट इज वो फ्यूचर को भी पहुंच जाए। यानी इसका एक सिंपल सा टारगेट किया जा रहा है हमारे ऊपर कि हमें क्या करना है, इस तरह से रिसोर्सेज को यूज करना है कि हमारे फ्यूचर भी उसे यूज कर पाए, हमारे से आने वाले लोग, हमारे आगे आने वाले लोग, सबके पास वही सारे सुख हों जो हमें भी मिल रहे हैं। इन ऑल शॉर्ट, राइट, जनरेशंस विदाउट हार्मिंग नेचुरल रिसोर्सेज, विदाउट हार्मिंग नेचुरल रिसोर्सेज एंड एनवायरमेंट। फ्यूचर को हम तभी दे सकते हैं जब हम प्रेजेंट में रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट ना करें, उनको हार्म ना करें, डैमेज ना करें, एक्सप्लॉइटेशन ना करें, एनवायरमेंट को पोल्यूट ना करें, डिग्रेड ना करें। तभी हम एज इट इज जो हम यूज कर रहे हैं उसको हम फ्यूचर में दे सकते हैं। आपने देखा होगा आज के टाइम में कितना ज्यादा पोल्यूशन क्रिएट हो रहा था। ये तो अभी लॉकडाउन है, इस टाइम पीरियड में बहुत पोल्यूशन रुक गया, लेकिन अगर आप ध्यान दें तो रोज डे बाय डे इंडस्ट्रियल पोल्यूशन, नॉइज पोल्यूशन, स्मोक पोल्यूशन, वी हैव वाटर पोल्यूशन, सॉइल पोल्यूशन, एवरीवेयर वी कैन सी पोल्यूशन। हमारी लाइफ कितनी ज्यादा टफ हो गई है आज के टाइम में। क्या क्वालिटी है हमारी लाइफ की? पहले के लोग 100 साल से ऊपर जीते थे नॉर्मली, आज हमारी जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी वो 66, 67 ही है। क्यों है? क्योंकि हमारे पास वो क्वालिटी नहीं है लाइफ की। और वो क्यों है? क्योंकि हम एनवायरनमेंट को इस तरह से यूज कर रहे हैं कि वो हमें एक हेल्दी सपोर्ट दे ही नहीं पा रहा, हम उसकी कैरिंग कैपेसिटी से ऊपर उसे यूज कर रहे हैं, तो इसलिए हम ये चीजें प्रॉब्लम को फेस कर रहे हैं। सो इन ऑल शॉर्ट, सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या हो गया? सस्टेनेबल डेवलपमेंट इज द प्रोसेस ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट विच एम्स एट मेंटेनिंग द क्वालिटी ऑफ लाइफ ऑफ बोथ present and future generations without harming natural resources and environment. अब हम इसमें रिसोर्सेज कौन सी बात कर रहे हैं? You all know रिसोर्सेज दो तरह के होते हैं, एक होता है रिन्यूएबल और दूसरा होता है नॉन रिन्यूएबल। तो कौन से रिसोर्स हैं जिसको हम कह रहे हैं नॉन, जो हमें बचाना है? रिन्यूएबल तो बाद में प्रोड्यूस हो जाते हैं, उसमें प्रॉब्लम नहीं है। रिन्यूएबल रिसोर्सेज हमें इजीली नेचर से मिल जाते हैं, एक्सट्रैक्ट हो जाते हैं, और ये क्योंकि टर्म कह रहा है रिन्यूएबल मतलब ये बार बार प्रोड्यूस हो जाते हैं। बट नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज जो 1000 ऑफ ईयर, मिलियन ऑफ ईयर लेते हैं रिप्रोडक्शन में, यानी जो हम यूज कर रहे हैं, एक्सट्रैक्शन कर रहे हैं रिसोर्सेज का, वो उसकी जनरेशन कैपेसिटी से बहुत ज्यादा है। तो जिस तरह से रिसोर्सेज को हम आज यूज कर रहे हैं उसकी प्रोडक्शन कैपेसिटी, रिप्रोडक्शन कैपेसिटी उतनी नहीं है। तो हम यहाँ जिस रिसोर्स की बात कर रहे हैं वो है एक्चुअली नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज, जो प्रोडक्शन रिप्रोडक्शन में बहुत टाइम लेता है, बहुत ईयर्स लेता है, जनरेशंस लेता है। उन रिसोर्सेज को अगर हम इस तरह से यूज करेंगे तो हम अपने फ्यूचर को क्या देंगे? राइट हियर। तो दिस इज हाउ सस्टेनेबल डेवलपमेंट इज इंपॉर्टेंट। नाउ व्हाट इज इकोनॉमिक डेवलपमेंट? इकोनॉमिक डेवलपमेंट, जब भी हम इकोनॉमिक गोल की बात करें, पर कैपिटा इनकम बढ़ाना है, इंफ्रास्ट्रक्चर यूज करना है, इनकम बढ़ानी है, प्रोडक्शन बढ़ाना है, कंजम्पशन बढ़ाना है, डिमांड बढ़ानी है, तो इन सब के पीछे हम रिसोर्सेज को एक्सेसिवली यूज कर रहे हैं, और उसका रिजल्ट क्या आएगा? इकोनॉमिक डेवलपमेंट में कॉज एक्सेसिव एक्सप्लॉयटेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। वही नेचुरल रिसोर्सेज कौन से? नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। कौन से रिसोर्सेज? नॉन रिन्यूएबल। तो हम क्या कर रहे हैं इकोनॉमिक डेवलपमेंट में? एक्सेसिव एक्सप्लॉयटेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। होड़ है एक से दूसरे से आगे बढ़ने की, तो उस चक्कर में हम ओवर यूज कर रहे हैं, एक्सप्लॉयटेशन कर रहे हैं। इसको हम कैसे कह सकते हैं, किस तरह से कर रहे हैं, उसके कुछ एग्जाम्पल्स यहाँ पे कोट किए हैं। एक्सेसिव माइनिंग ऑफ कोल, कोल का प्रोडक्शन हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि हमारी एनर्जी प्रोडक्शन का 72% कोल प्रोडक्शन पे डिपेंड करता है। इंडिया में जो एनर्जी प्रोडक्शन होता है उसमें 72% एनर्जी थर्मल पावर प्लांट से प्रोड्यूस की जाती है। तो अब थर्मल पावर प्लांट को रन करने के लिए उन्हें सबसे ज्यादा चाहिए कोल की रिक्वायरमेंट। तो अब आप सोचिए, इंडिया की इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करने के लिए जो रिसोर्स सबसे ज्यादा यूज हो रहा है वो है कोल। फिर excessive mining of coal, iron, gold, silver and the extraction of crude oil, that we know that we need petroleum products also in our life to support our life, to live with luxury life and to have better living standard in our daily uses. तो हर जगह जहां पर हम बेटर लिविंग स्टैंडर्ड चाहते हैं वहां हम रिसोर्सेज को बहुत ज्यादा यूज कर रहे हैं।
तो इसीलिए हम कौन से एग्जाम्पल्स के साथ आ रहे हैं, अपनी इंडस्ट्रीज को डेवलप करने के लिए, अपनी डिमांड को पूरा करने के लिए तरह तरह के रिसोर्सेज का हम एक्सट्रैक्शन कर रहे हैं, एक्सेसिव यूज कर रहे हैं, विच में लीड टू डिप्लीशन ऑफ देयर स्टॉक। तो अल्टीमेटली जब हम इनको एक्सेसिव यूज करेंगे तो इनकी स्टॉक, इनकी अवेलेबिलिटी नियर फ्यूचर में डेफिनेटली कम हो जाएगी और फिर हम अपनी प्लानेट को, हम अपनी फ्यूचर जनरेशन को कुछ नहीं दे पाएंगे। सो दिस इज वाई वी नीड टू प्रोटेक्ट आवर एनवायरमेंट। अब यही कंट्रोवर्सी यहाँ हो जाती है, अगर हम एनवायरमेंट को प्रोटेक्ट करने चले तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट नहीं होगा, अगर हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट अडॉप्ट करें तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट नहीं होगा, इकोनॉमिक डेवलपमेंट की बात करें तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट नहीं होगा, राइट? या तो एनवायरमेंट पॉल्यूट होगा या इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगी, दोनों को साथ लेके चलना इज अ बिग चैलेंज। और इसी के लिए हमारी गवर्नमेंट ने नए नए तरीके सब निकाले हैं। So now we'll discuss the problems which are running in our country in terms of using more resources, due to which we are facing the problem of depletion of resources. Right here on the screen you can see the picture is available now. This is from your NCERT book where you can understand the exact issues regarding the groundwater level in our country. Here in the picture you all can see the picture is stating that in groundwater level India is suffering a severe problem. About 300 districts have decrease their groundwater level due to overuse, and it is about 4 meter during last 20 years, and 1/3 of is overusing their groundwater reserve in the next coming year. So here you can see the fact reveals that हम कितना ज़्यादा ग्राउंड वाटर लेवल को यूज करते हैं। आज की जो मॉडर्नाइजेशन है, लोगों की जो रिक्वायरमेंट है वो इतनी ज्यादा बढ़ चुकी है कि हर घर में लोग अपने हिसाब से पंप्स लगवाते हैं सो दैट दे कैन यूज द ग्राउंड वाटर फॉर देयर ओन पर्पस, बिकॉज वी नो द वाटर सप्लाई इज वेरी लिमिटेड. But for their advanced uses, for their extra uses, we are using such techniques through which they are actually depleting the level of water available through the groundwater. And here you can see one more fact reveal here in the picture. In the next 25 years, 60% will be used if countries will use in the same way like we are using in present days. जिस तरह से हम अपने ग्राउंड वाटर को आज के टाइम में यूज कर रहे हैं, in a coming 25 years 60% ग्राउंड वाटर लेवल यूज हो चुका होगा. मीन्स हमारे फ्यूचर के पास वो सुविधाएं नहीं बचेंगी जो हम अभी प्रेजेंट में यूज कर रहे हैं. और यहाँ पे देखो एक चीज और निकल के आ रही है, स्टेट्स लाइक पंजाब एंड वेस्टर्न यूपी ये सबसे ज्यादा ग्राउंड वाटर को यूज करते हैं. व्हाई? बिकॉज दे यूज फॉर एग्रीकल्चरल purposes, because in agriculture you know that irrigation requirement is based on only the water. तो irrigation कब होता है सबसे ज्यादा इन स्टेट में? क्योंकि यहाँ से एक एग्रीकल्चर प्रोडक्शन ज्यादा है, इसलिए वाटर का यूज सबसे ज्यादा इन्हीं स्टेट में हो रहा है. और हम कह सकते हैं ओवर यूज हो रहा है, बिकॉज फ्रॉम दीज स्टेट्स वी आर गेटिंग कैश क्रॉप्स. और कैश क्रॉप्स क्योंकि कमर्शियल है, एक्सपोर्ट ओरिएंटेड है, इसलिए हम ज्यादा उन पे खर्चे कर रहे हैं. राइट हियर, सो इन दिस वे यू कैन अंडरस्टैंड. We have next picture also available here in your NCERT that is based on the data, facts and figure of for the crude oil uses and how this problem is also be generated in near future. तो crude oil, क्योंकि crude oil भी क्या है, कोल, पेट्रोलियम, ये सब क्या है, नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज हैं. और इनका जिस तरह से हम एक्सट्रैक्शन कर रहे हैं, फ्यूचर में हमें नहीं लगता ये हमारे पास इतनी ज्यादा फ्रीक्वेंसी में अवेलेबल होंगे, क्योंकि इनके रीजनरेशन में बहुत ज्यादा टाइम लगता है और उसकी वजह से हम फ्यूचर में शॉर्टेज भी फेस कर सकते हैं. अगर हम इस गिवन टेबल को देखें तो हमें दिखाई देता है कि मिडिल ईस्ट कंट्री में बैरल अवेलेबिलिटी 808 है और अगले 70 सालों में ये खत्म हो जाएगी. सेम इन द वर्ल्ड इफ वी कंपेयर 1697 इज 1000 मिलियन बैरल इज अवेलेबल टिल 2017. आफ्टर 50 ईयर्स 50 साल बाद ये क्रूड ऑयल की अवेलेबिलिटी हमारे वर्ल्ड में खत्म हो जाएगी. सो इन दिस वे वी नीड टू प्रोटेक्ट दीज अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज विद अस. सो नाउ वी आर गोइंग टू क्लोज आवर टुडेज टॉपिक इन विच वी आर गोइंग टू डिस्कस sustainable economic development. Here I have drawn a Venn diagram for you. Venn diagram accordingly you can understand कि sustainable development actually in 3 aspects को ध्यान में रखता है. तो sustainable economic development, first aspect
जुडिशियस यूज ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। इसका मतलब ये है कि हमें जो नेचुरल रिसोर्सेज हमें अवेलेबल है उनका रैशनल यूज करना, उनका मिनिमम यूज करना फॉर मैक्सिमम बेनिफिट। यानी जो स्कैर्स रिसोर्सेज हैं उसको इस तरह से यूज करो अल्टरनेटिव वे में कि वो सबको मिले भी, सब सेटिस्फाइड भी हो और उनका एक्सट्रैक्शन, उनका ओवर यूज भी ना हो। सो जुडिशियस यूज मीन्स रैशनल यूज ऑफ रिसोर्सेज। सेकेंड, मीटिंग द नीड्स ऑफ प्रेजेंट जनरेशन। ये जनरेशन लिखा हुआ है, इसको आप फुल लिख लेना, राइट। यहाँ पे मैंने शॉर्ट में लिखा है, स्पेस कम थी। सो हेयर वी आर टॉकिंग अबाउट द सेकेंड एस्पेक्ट ऑफ, फर्स्ट एस्पेक्ट हो गया जुडिशियस यूज, सेकेंड एस्पेक्ट ऑफ मीटिंग द नीड्स ऑफ प्रेजेंट जनरेशन। तो जो प्रेजेंट जनरेशन है, आप और हम, जो हम सब हैं इस प्लैनेट पे, इस अर्थ पे, हम सबको अपने डेली लाइफ के लिए रिसोर्सेज की रिक्वायरमेंट है। तो रिसोर्सेज का इतना रैशनल यूज करो कि वो प्रेजेंट की डिमांड को, प्रेजेंट की रिक्वायरमेंट को, प्रेजेंट लाइफ को भी सस्टेन कर सके, कंफर्टेबल बना सके। And the last outcome of this sustainable economic development is take care of future generation. Present generation की डिमांड के साथ साथ फ्यूचर जनरेशन की डिमांड को भी पूरा करना। तो प्रेजेंट की भी डिमांड पूरी हो जाए, जैसे हम जी रहे हैं हमें भी मिले, और जो लाइफ हमें मिली हुई है सिक्योर, सेफ, हेल्दी, एटमॉस्फेयर इज वंडरफुल, वी एंजॉय सीनरी, वी एंजॉय एवरीवेयर व्हाट एवर वी आर हैविंग इन आवर सराउंडिंग, पोल्यूशन फ्री एनवायरनमेंट अभी भी है हमारी यहाँ पर। तो इस प्लानेट को जिस तरह से हम यूज कर रहे हैं ऐसा का ऐसा ही हम फ्यूचर में पहुंचे। तो हमें जरूरत है ये सोचने की कि फ्यूचर जनरेशन भी हमारा सेफ रहे, उनकी केयरिंग भी जरूरी है। तो प्रेजेंट के साथ साथ फ्यूचर को भी याद रखना। इन ऑल शॉर्ट सस्टेनेबल डेवलपमेंट ये बताता है जुडिशियस यूज ऑफ नेशनल रिसोर्सेज टू मीट द प्रेजेंट जनरेशन डिमांड, केयरिंग द फ्यूचर जनरेशन ऑल्सो। इन ऑल शॉर्ट यहाँ पे अगर आप नीचे आके देखें, सस्टेनेबल डेवलपमेंट हमें कहता है नो इंक्रीज इन पोल्यूशन। सस्टेनेबल डेवलपमेंट इंडिकेट्स डायरेक्टली नो इंक्रीज इन पोल्यूशन, सेविंग एनवायरमेंट, यूज ऑफ नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज रैशनली। अब इस टॉपिक में हम कंटिन्यू करते नीड, हमें सस्टेनेबल इकोनॉमिक डेवलपमेंट की जरूरत क्यों है और क्या सजेशंस हो सकते हैं जिसके थ्रू हम अपनी इकोनॉमी को भी बचा सकते हैं और एनवायरमेंट को भी बचा सकते हैं। मीन्स इकोनॉमी भी ग्रो कर सकती है और एनवायरमेंट भी सेफ रह सकता है। तो फर्स्ट नीड, पहली नीड क्या है? नेचुरल रिसोर्सेज आर लिमिटेड। मैंने अभी अभी बताया कि जो रिसोर्सेज है हमारे पास अवेलेबल वो बहुत लिमिटेड हैं, और जिस स्पीड के साथ पॉपुलेशन बढ़ रही है हमारे रिसोर्सेज हमें अवेलेबल भी नहीं हो पाएंगे। वी ऑल नो दैट जो वाटर फैसिलिटीज है हमारी कंट्री में, वाटर सप्लाई, वाटर अवेलेबिलिटी थ्रू द ओशन, थ्रू द रिवर्स फ्लोइंग इनसाइड आवर कंट्री, वो सब बहुत अच्छी तरीके से अवेलेबल है। पर आपको भी पता है जब फ्लड आता है ओशन की तरफ से ये सब एक जैसे हो जाते हैं, सब डिस्ट्रॉय हो जाता है। इन द सेम वे अगर रिवर का हम ओवर यूज कर रहे हैं, पानी का ओवर यूज कर रहे हैं, तो वाटर भी हमें फ्यूचर में अवेलेबल नहीं होता। आपको भी पता होगा फैक्ट अपने सराउंडिंग में कि कई नदियां जो है वो सूख भी चुकी हैं क्योंकि हमने वाटर का इतना एक्सप्लॉयटेशन कर दिया है। और हमें पता है क्योंकि ये वाटर रिन्यूएबल रिसोर्स नहीं है और जिस तरह से हम यूज कर रहे हैं फ्यूचर में ये अवेलेबल भी नहीं होगा। यही रीजन है कि हम बार बार एक स्लोगन भी चलता है, सेव वाटर सेव अर्थ, सेव वाटर सेव लाइफ। क्यों? जिससे कि हम अपनी प्लैनेट को, अपनी लाइफ को बचा सकें, राइट। सो हेयर वी नीड टू सेव वाटर। नेक्स्ट, ओवर यूज ऑफ रिसोर्सेज में एग्जॉस्ट, ओवर यूज ऑफ रिसोर्सेज में एग्जॉस्ट। वी नो जब हम उसको ज्यादा यूज करेंगे, जितनी रिक्वायरमेंट है उससे ज्यादा हम यूज करेंगे तो डेफिनेटली वो एग्जॉस्ट हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं। तो यही एक लाइक अभी वाटर के केस में बताया वही सेम एग्जांपल है। अगर हम ज्यादा यूज करें, मैंने नदियों का एग्जांपल दिया, ओवर यूज करते हैं नदियों का, लेक का, झीलों का, तो वो क्या होते हैं? सूख जाते हैं, खत्म हो जाते हैं। तो हमें उनका रैशनल यूज करना है। इकोनॉमिक डेवलपमेंट चाहिए बट इस तरह से भी नहीं चाहिए कि हम रिसोर्सेज को खत्म ही कर दें, एग्जॉस्ट ही कर दें। वी नो कि आज के टाइम में वाटर का यूज कितनी तरीके से हो रहा है। हालांकि वाटर का यूज तो बहुत पास से हमेशा ही यूज में बहुत ज्यादा रहा है। तो हम कहते हैं ना जल ही जीवन है, तो वाटर इज लाइफ। तो पानी के बिना तो जिंदगी वैसे भी नहीं है, बट पानी का यूज इंडस्ट्रीज में, हाउस होल्ड में, एवरीवेयर यू कैन सी। तो वाटर को अगर हमें फ्यूचर में भी इतना अवेल कर रखना है अपने लिए, तो आज तो हमें उसका यूज मिनिमाइज करना पड़ेगा। क्योंकि आपको भी पता है पहले वाटर टैप कहीं भी होता, कहीं से भी आदमी पानी पी लेता था, नदियों से पानी पी लेता। लेकिन आज के टाइम में इतनी कंटेमिनेशन हो चुका है वाटर का कि हम ओपन सोर्सेज से, नदियों से या झीलों से हम पानी पी नहीं सकते। हमें आज के टाइम में कैसा पानी चाहिए? मिनरल वाटर।
क्यों? क्योंकि वो पानी सेफ है। बाकी जितना फ्लोइंग वाटर है वो सब हमने कंटेमिनेट कर दिया है। तो वाटर का हमें रैशनल यूज करना जरूरी है, उसका ओवर यूज हमें नहीं करना। थर्ड पॉइंट, नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज आर लिमिटेड। वार्न अस, क्या कह रहे हैं हमें कि नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज लिमिटेड है। लाइक आई टोल्ड यू, हमारे पास कोल है, पेट्रोलियम है, आयरन है, गोल्ड है, सिल्वर है, ये सारे नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज हैं। तो इनकी जो सप्लाई है वो बहुत लिमिटेड है। अगर हम उसको इसी तरह से यूज करते रहेंगे तो क्या होगा, ये हमें फ्यूचर में अवेलेबल नहीं होंगे हमारे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के लिए, और हमारी जो लग्जरी लाइफ है आज, उसके लिए भी ये हमें फ्यूचर में अवेलेबल नहीं होंगे, राइट। तो ये हमें क्या, जो एनवायरमेंट है वो हमें एक्चुअली क्या कह रहा है, दे वांट अस टू यूज केयरफुली। इसलिए वो नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज हमें बार बार कहते हैं कि मुझे ढंग से यूज करो, नहीं तो फ्यूचर में मैं तुम्हारे लिए अवेलेबल नहीं होऊंगा। लाइक इन द सेम वे, हम जब कोल, आयरन, इन सब का यूज करते हैं तो बार बार एक ही अपील होती है कि इसका रैशनल यूज करो। घर में इलेक्ट्रिसिटी आप लोग जलाते हो, आपको बंद करने के लिए क्यों कहा जाता है? सो दैट यू कैन सेव इलेक्ट्रिसिटी एंड यू कैन सेव फ्यूचर डिमांड। क्योंकि अर्बन में इलेक्ट्रिसिटी जितनी ज्यादा यूज होती है, रूरल उतना ज्यादा सफर करता है ड्यू टू लेस अवेलेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो अपनी तरफ इलेक्ट्रिसिटी का कम यूज करें सो दैट रूरल कैन ऑल्सो हैव एंड द फ्यूचर कैन ऑल्सो हैव द सेम पैटर्न ऑफ यूजेस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो हमें यहाँ पे बचाना जरूरी है। दिस इज वाई दीज आर द नीड्स ऑफ हैविंग सस्टेनेबल इकोनॉमिक डेवलपमेंट। आज अगर हम जो यूज करें फ्यूचर में चाहिए तो हमें अपने रिसोर्सेज को लिमिटेड यूज करना होगा एंड ओवर यूज से बचना होगा। नाउ क्या सजेशंस हो सकते हैं, कैसे करें? अब बार बार क्वेश्चन और आ रहा होगा कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात कर दी, सस्टेनेबल इको डेवलपमेंट की बात कर दी, बट करें क्या? क्योंकि ये जरूरत तो है, हमारी जरूरत में हम बन चुके हैं, इतना तो हमें चाहिए। तो इसके लिए जो सोल्यूशंस हैं, सजेशंस हैं, या जो आउटकम्स हम निकाल सकते हैं वो ये हैं, स्ट्रेस ऑन टेक्निक फॉर इकोनॉमिकल एक्सट्रैक्शन ऑफ रिसोर्सेज। ऐसी टेक्निक ढूंढना जो रिसोर्सेज के एक्सट्रैक्शन को इकोनॉमिकल कर सके, कम कर सके। यानी जितना रिसोर्स चाहिए, हम सोच रहे हैं कि मैं 10 मिलियन कोल की रिक्वायरमेंट है, बट उस 10 मिलियन की जगह हमें कम से कम निकाल के भी जितनी रिक्वायरमेंट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है वो हम कर सकें। यानी अगर मैं ये सोच के चल रही हूँ कि 10 मिलियन से ही इतनी मेगावाट इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो सकती है, तो हम कोशिश करें कि हम 5 मिलियन कोल से ही इतनी सेम मेगावाट इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर सकें। तो हमें क्या करना है, ऐसी टेक्निक निकालनी है जिससे जो प्रेजेंट रिक्वायरमेंट है इलेक्ट्रिसिटी की वो पूरी भी हो सके और इकोनॉमिकल हो सके, सस्ती हो सके, जो पैसा भी बचाए और नेचर को भी, एनवायरमेंट को भी बचाए। सेकेंड स्टेप क्या हो सकता है, इसको हम सजेशन कह रहे हैं, स्टेप्स भी कह रहे हैं और सोल्यूशन भी कह रहे हैं। तो सेकेंड स्टेप क्या हो सकता है, यूज ऑफ ऑल्टरनेटिव सोर्सेज। ऑल्टरनेटिव सोर्सेज यानी जो सोर्सेज हमारे पास अभी अवेलेबल हैं उसके ऑल्टरनेटिव होंगे डेफिनेटली। लाइक इन आवर केस, हम जो इलेक्ट्रिसिटी की बात कर रहे हैं कोल के थ्रू प्रोड्यूस होती है, थर्मल पावर प्लांट के थ्रू आती है। तो अगर हम अपनी डिपेंडेंसी ऑन द यूज ऑफ थर्मल पावर प्लांट रिड्यूस करके सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी को यूज करें टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी, तो ये एक ऑल्टरनेटिव वे है। इससे हम डिमांड ऑफ कोल कैन रिड्यूस, बिकॉज हमारी डिमांड फॉर थर्मल पावर प्लांट की इलेक्ट्रिसिटी की कम हो जाएगी। तो डेफिनेटली हमारे पास क्या सपोर्ट आ जाएगा, नेचर का बचाना, नेचर को आगे के लिए अवेलेबल कराना। क्यों? क्योंकि अब क्या होगा, आप प्रेजेंट बेस का यूज कम कर दोगे, डिमांड कम करोगे थर्मल पावर प्लांट के थ्रू, और आप किससे अपनी डिमांड को पूरी कर लोगे, सोलर एनर्जी, जो कैसी है, रिन्यूएबल। और राजस्थान तो ब्लेस्ड है सोलर एनर्जी में। तो हम यहाँ पर सोलर एनर्जी का रैशनल यूज कर सकते हैं, विंड एनर्जी का रैशनल यूज कर सकते हैं, एंड दिस इज एन ऑल्टरनेटिव सोर्स ऑफ प्रोड्यूसिंग एनर्जी इन आवर कंट्री, राइट। थर्ड स्टेप, इफेक्टिव रिसाइकलिंग। वी नो द प्रोडक्ट्स आर जो हम खत्म कर देते हैं, डिस्ट्रॉय कर देते हैं, जो वेस्ट हो जाता है, तो वो वेस्ट रिसाइकिल होना चाहिए। ऐसे रिसोर्सेज का यूज करो, ऐसे सामानों का यूज करो, ऐसी अपनी डिमांड को रखो जिस प्रोडक्ट के यूज होने के बाद उसकी रिसाइकलिंग पॉसिबल हो। तो जिस प्रोडक्ट की रिसाइकलिंग होती है उन्हीं को ही प्रोड्यूस करें, अगर हम उसी को ही कंज्यूम करें हम, तो इफेक्टिव रिसाइकलिंग हो सकेगी और रिसोर्सेज फ्यूचर में भी अवेलेबल हो सकेंगे। तो रिसाइकल्ड प्रोडक्ट ही
हमें यूज करना चाहिए सो दैट वी कैन सेव आवर फ्यूचर जनरेशन एंड द एनवायरमेंट एज वेल। नेक्स्ट, यूज लीस्ट अमाउंट ऑफ नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। वापस से वही कहानी आ गई। नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज यानी कोल, पेट्रोलियम, ये रिसोर्सेज मिलियंस ऑफ ईयर लेते हैं रिप्रोड्यूस होने में। तो इन रिसोर्सेज का हमें मिनिमम यूज करना है। जो कौन से रिसोर्सेज हैं? नॉन रिन्यूएबल। तो ऐसे रिसोर्सेज का हमें मिनिमम यूटिलाइजेशन करना है। एंड द लास्ट, लिमिटिंग वेस्ट मटेरियल एंड एनर्जी एट प्रोडक्शन लेवल। यानी जो प्रोडक्शन हो रहा है, लाइक मैंने कहा इलेक्ट्रिसिटी हर जगह चाहिए आज के टाइम में, चाहे एग्रीकल्चर सेक्टर हो, इंडस्ट्रियल सेक्टर हो, चाहे सर्विस सेक्टर हो, चाहे हाउस होल्ड हो, एवरीवेयर हर तरह की प्रोडक्शन, हर तरह के कंजम्पशन, चाहे घर के छोटे छोटे काम भी हो, हमें इलेक्ट्रिसिटी चाहिए। चाहे हम टेक्निकली प्लांट चला रहे हैं, टेक्निक फुल प्लांट चला रहे हैं, इंडस्ट्रीज चला रहे हैं, चाहे हम घर के इक्विपमेंट चला रहे हैं, उन सब में भी हमें इलेक्ट्रिसिटी चाहिए। तो हमारा सबसे बड़ा टारगेट यही है कि ऐसे वेस्ट मटेरियल को लिमिटेड करना जो पोल्यूशन क्रिएट करे, और एनर्जी का प्रोडक्शन लेवल पे लिमिटेड यूज करना। प्रोडक्शन लेवल, कंजम्पशन लेवल, एवरीवेयर एनर्जी का हमें लिमिटेड यूज करना है। जब जरूरत है उतनी करो, और कोशिश करो कि जितनी जरूरत है उससे कम में जो रिक्वायरमेंट है वो पूरी हो सके। तो हमें क्या करना है? लिमिटेड वेस्ट मटेरियल करना है, वेस्टेज कम करनी है, पोल्यूशन नहीं करना है। दूसरा, एनर्जी एट प्रोडक्शन लेवल को भी लिमिटेड करना है। So I hope you all have understood how we can go with economic development using the strategy of sustainable development. So in all short, it can be called sustainable economic development. आज हमने क्या पढ़ा? सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मीनिंग, इकोनॉमिक डेवलपमेंट जिसकी वजह से पोल्यूशन होता है, और सस्टेनेबल इकोनॉमिक डेवलपमेंट ये कहता है नो पोल्यूशन, no increase in pollution, and economic development should be done in the way that resources should be used judicially and can fulfill the demand of present and can save the demand of future. So that's all for today. I hope you all have understood the today's session. और अब अगर आपको और प्रॉब्लम्स आ रही हैं या लग रहा है कि एनसीईआरटी क्वेश्चंस भी हमें सॉल्व करने की जरूरत है, तो प्लीज कमेंट बॉक्स में लिखिए कि तभी अगर मुझे ज्यादा रिस्पांस मिलेगा फॉर द सॉल्यूशन ऑफ एनसीईआरटी क्वेश्चन, तो मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो इस चैप्टर के एनसीईआरटी क्वेश्चंस के लिए भी बनाऊंगी। ऑलराइट, टिल देन बाय बाय।